जय हिंद। एसएससी जीडी के आज की क्लास देखते हैं, 2 मई की क्लास है। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, मंडे को कोई भी क्लास मिस ना करे। 200 अबव क्वेश्चन रहेंगे। एक तो आपके प्रेजेंटेशन में रहेंगे, प्लस जो मैं बोलूंगी वो भी एडिशन रहेंगे। मोर देन 200 क्वेश्चन आपके मंडे की क्लास में रहेंगे। कोई भी स्किप ना करें मंडे की क्लास। और जिनका 6 को पेपर है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ में मैं वो सारे क्वेश्चन रिपीट करूंगी जितने 27 अप्रैल से आ रहे हैं। जितने भी सीधी शिफ्ट 1 2 3 4 में जितने भी आए हैं वो सारे भी इंक्लूडेड रहेंगे। कोई भी स्किप ना करें। कल की जो वीडियो थी उसमें वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। जो कल क्वेश्चन पढ़े हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हाईलाइट्स देखते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कल नहीं थे जो, वो भी देख लें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रासलैंड से, ठीक है। ग्रासलैंड्स जो है वर्ड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड द दूसरी कौन सी है, टेम्परेट ग्रासलैंड। अब हमने एशिया की ग्रासलैंड यहाँ पे क्वेश्चन जो कल पढ़ाया था, डिस्कशन नहीं करने वाली में, ठीक है। एशिया की लार्जेस्ट ग्रासलैंड को बनी कहा जाता है? ये ग्रासलैंड कच्छ ऑफ गुजरात में मिलती है, वहां पाई जाती है। और जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड में ग्रासलैंड मिलती है वेस्टर्न घाट में, उसको शोला। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, शोला कहाँ पे, वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये भी एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है जो है ये साउथ इंडिया में, वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट डू मीट एट द नीलगिरी हिल्स, ये भी याद रखिएगा। द ग्रासलैंड फाउंड द फुटेला हिमालयाज में जो वो मिलती है उसको तराई कहा जाता है। ये फुटेला ऑफ द शिवालिक्स में मिलती है, इसको तराई कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। बुगेल, उत्तराखंड में जो ग्रासलैंड मिलती है बुगेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने जो वर्ड की ग्रासलैंड आती हैं, जो बच्चे कल नहीं आए थे सुन लें। वर्ड की ग्रासलैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सबसे बड़ी जो ग्रासलैंड है वो स्टेप्पीज है, ठीक है। यूएसए में सबसे बड़ी जो ग्रासलैंड है प्रेयरीज है। वो कहाँ फाउंड होती है? अमेरिका और कनाडा के बीच पाई जाती है, ठीक है। अब जो ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है उनको सवेना कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में पाई जाती है, जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो होती है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में नहीं होती है। इसी तरह आप अफ्रीका में 2 तरह के हमें ग्रासलैंड दिखने को मिलती है, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी है, टेम्परेट ग्रासलैंड भी है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी है और क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड भी है। इसी तरह साउथ अमेरिका में बहुत सारी प्लेसेस में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाई जाती है और एज वेल एज टेम्परेट ग्रासलैंड, दोनों ही पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का ग्रासलैंड से इस तरह क्वेश्चन नहीं आता कि पैम्पर्स कहाँ पे है, कैंपस कहाँ पे है, लेनोस कहाँ पे है, या स्टीप्स कहाँ पे है, डोन कहाँ पे है, इस तरह की क्वेश्चंस नहीं आते। टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के ग्रासलैंड से क्वेश्चन रहेगा। या तो ऑप्शन में 4 होंगे, मैच करना पड़ेगा, या तो पूछेंगे इनमें से सवेना कौन सी है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, उनके सामने ऑप्शन होंगे ट्रॉपिकल ग्रास है, इनमें आपको मैच करने हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है। अफ्रीका की जो ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में सवेना ग्रासलैंड पाई जाती है। लेनोस जो है ये वेनेजुला साउथ अमेरिका की ग्रासलैंड है, ठीक है। और ब्राजील की कैंपास कहा जाता है, ये भी ट्रॉपिकल सवेना रीजन अदर साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलियन सवेना जो है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। एरिड होता है जहाँ पे नो रेनफॉल या लेस रेनफॉल एरियाज में पाई जाती है। एरिड नहीं, सेमी एरिड, एरिड लार्ज एरिड एंड द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन दिस। यहाँ पे देखो मेजर टेम्परेट ग्रासलैंड, अब ये टेम्परेट है, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, भी यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। स्टेप्पीज, यूरेशिया, यूरोप पूरा। अब स्टेप्पीज जो है यूरोप पूरा, सेंट्रल एशिया पूरा, इंडिया पूरा। यहाँ पे जो कॉमन ग्रासलैंड पाई जाती है रशिया, और यहाँ पे जो ग्रासलैंड कॉमन पाई जाती है इसको हम स्टेप्पीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप्पीज, ठीक है। ये याद रखिए, इंडिया में, रशिया में, यूरोप में, सेंट्रल एशिया में जो ग्रासलैंड पाई जाती है इनको स्टेप्पीज कहा जाता है। अब ये यूरोप ऊपर है तो नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो याद रखिए ट्रिक है, हम स्टेप्पीज सीढ़ियां ऊपर चढ़ते स्टेप्स, नीचे उतरते हैं तो डाउन, ठीक है। ये जो है टेम्परेट ग्रासलैंड यूरोप में जो पाई जाती है स्टेप्स, और टेम्परेट ग्रासलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है नीचे उतरने पे डाउन,
ठीक है। और ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है सवेना, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। स्टेप्पीज जो है स्ट्रेचिंग फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप रशिया टू मंगोलिया नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द यूरोप। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखिए, ब्रेड बास्केट ऑफ द यूरोप किसको कहा जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ द यूरोप स्टेप्पीज को कहा जाता है, एंड यूक्रेन इज नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द यूरोप। ब्रेड बास्केट ऑफ द यूरोप चेक करना, यूक्रेन ही है, कल ये स्किप हो गया था, एक बार चेक कर लो, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखना है, मंगोलिया से लिखिए। अब यहाँ पे ये जो मंगोलिया ना ईस्ट एशिया में पाया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करने लगे हैं क्वेश्चन, ठीक है। मंगोलिया की, यूक्रेनिया, ठीक है, मंगोलिया की कैपिटल है उल्लन बत्तर। क्या है? उल्लन बत्तर, ठीक है। मंगोलिया में जो डेजर्ट पाया जाता है, डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गोबी डेजर्ट है। कौन सा है? गोबी डेजर्ट। और गोबी डेजर्ट जो है चाइना बोलता है मेरा, क्योंकि लाई बिटवीन द चाइना बॉर्डर एंड द मंगोलिया बॉर्डर, ये याद रखिएगा। इसी तरह ईरान में दस्ते लत, ये कर लो, दस्ते लत एंड दस्ते क्या है? कैवर, ठीक है। ये दो जो है, ये डेजर्ट दस्ते लत एंड दस्ते कैवर कहाँ पे है? ईरान में। इसी तरह अफगानिस्तान में रेगिस्तान, अफगानिस्तान रेगिस्तान, रेगिस्तान बोलते हैं अफगानिस्तान में डेजर्ट को, ठीक है। एशिया, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है थार डेजर्ट है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये थार डेजर्ट लाई बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है, राजस्थान में। इंडिया में कच्छ भी है, कच्छ वाइट डेजर्ट है, ये भी याद रखिएगा। ये सारे डेजर्ट हैं जो इंपॉर्टेंट, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये राजस्थान में, ठीक है। और गोल्डन सिटी जो है भारत में, गोल्डन सिटी जो है जैसलमेर, राजस्थानी। हाँ, गलत कर रहोगे ना भाई, जैसलमेर, ठीक है, ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में। हम कई बार क्या होता है ना, एक स्पेलिंग को पहले पहले क्या होता था, फादर ऑफ, हम ओलंपिक्स करते थे तो पहले याद नहीं होता स्टार्टिंग में, तो हमने उसका ट्रिक याद कर लिया, पियर द कबूतर तीन। हम आदत होगी हमको, उसका नाम है पियर द कबूतर तीन। हमें आदत होगी पियर द कबूतर तीन पढ़ने की, उसका नाम ही हमने ये ऐसे डाल दिया। फिर हम जब गलत पढ़ने लगते हैं बार बार वही रिपीट होने लगता है, ठीक है, क्योंकि फिर क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा भूल जाता है, ठीक, थोड़ा सा याद रखिएगा। प्यारिस जो है ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए एंड कनाडा में पाई जाती है, ये लार्जेस्ट इन अमेरिका है, ठीक है। पेम्पास, पेम्पास जो है अर्जेंटीना, यूरुग्वे, फेमस फॉर कैटल रैंचिंग, ठीक है, ये यहाँ पे अर्जेंटीना में पाई जाती है। ये भी सारे की सारी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपको मैच में ही आ जाए, ठीक है। वेल्स जो है ये अगेन टेम्परेट ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कैंटरब्यूरी जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। पुस्ता जो है हंगरी में पाई जाती है। आप एक टेबल पूरा बना लो टेम्परेट ग्रासलैंड का, कौन कौन सी टेम्परेट ग्रासलैंड है, कौन कौन सी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, इजी टू लर्न रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे यूरुग्वे, नेम द फर्स्ट कंट्री हु वॉन फीफा वर्ल्ड कप, लिखो, यूरुग्वे फर्स्ट कंट्री टू वॉन फीफा वर्ल्ड कप। आपको कल चेस का, फाइट का एक क्वेश्चन कल क्या आया था, फाइट की फुल फॉर्म पूछी थी, इसी तरह फीफा की भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन गेम एसोसिएशन, इस तरह है, ऐसे है, एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। करिए, क्या क्वेश्चन लिखवा रही थी? हाँ, यूरुग्वे। और इस साल कहाँ पे होगा फीफा वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन? मैक्सिको, कनाडा एंड यूएसए। फीफा वर्ल्ड कप ओलंपिक्स होगा। हाँ, पहले फीफा की वो होती है, बीडिंग होती है, उसके बाद फीफा का जो है दुबई में होगा शायद 36 में, 32-36 में दुबई में होगा, ठीक है। ये भी, हाँ, ये भी कल हमने क्वेश्चन। अब थोड़ा सा रिवर से क्वेश्चन लिखिए, कौन कौन सी नदियां, ठीक है, लिखो। महात्मा बुद्ध गेट एनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ
लिखते जाओ क्वेश्चन ये नदियों के, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध गेट एनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हाँ, रंजना। एंड इसको आप क्या कहते हैं? फुगा, पुगा रिवर, ठीक है, चेक कर लो, पुगा रिवर ही कहते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध गेट एनलाइटमेंट इन बिहार, बोध गया, ठीक है। इट इज बोध गया इज एडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी याद रखिएगा। निरंजना, रिवर इज निरंजना, नो इट इज कॉल्ड पुगा रिवर, ठीक है। अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ये क्वेश्चन भी बड़ा, सरयू, सरयू, SARYU. Taj Mahal is situated on the bank of which river? Yamuna. Yoga city of India is situated on the bank of which river? Ganga. हाँ, योगा सिटी ऋषिकेश को कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो, सॉरो ऑफ बिहार, सॉरो ऑफ बिहार, कोसी। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। लिखते जाओ, पूरी रिवर से क्वेश्चन जो जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो लिखते जाओ। मेसोपोटामिया is situated on the Mesopotamia, the oldest civilization, ठीक है। It is situated in Iran, इराक, नहीं ईरान नहीं, इराक ही है, ठीक है। ईरान तो ये इराक है, ठीक है। और इराक, मेसोपोटामिया कौन से? टिग्रिस, TIGRIS, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ठीक है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर, रिवर नाइल, हाँ, इजिप्शियन। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इज नाइल, ठीक है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इज नाइल। नेक्स्ट लिखो, चाइना, चाइनीज सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर अवांगो। लिखते जाओ। नेम द टू रिवर द वर्ड ब्रह्मोस कॉइन, word BrahMos was coined. BrahMos supersonic missile of the word है, इंडिया की है। The name the two rivers the word BrahMos was coined. एक है ब्रह्मपुत्रा एंड सेकंड है मास्कोव, मास्कोव, ठीक है। ये रशिया में है, मास्कोव जो है रशिया, और रशिया की रिवर और भारत की रिवर जो मिलके बनाती है, ठीक है। मजोली रिवर, वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये क्वेश्चन आ चुका है कल या परसों की, इसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजोली फॉर्म्ड ऑन विच रिवर? किस रिवर से बना है? फॉर्म्ड ऑन विच रिवर? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। कटक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कटक, वेरी, महानदी, महानदी, हाँ, कटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार आ चुका है बड़ी देर पहले, आने में तो कुछ भी आ सकता है। दिल्ली हरियाणा मथुरा, दिल्ली हरियाणा मथुरा ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना, यमुना, यमुना, ठीक है। इन बांग्लादेश गंगा इज नोन एज, इन बांग्लादेश गंगा इज नोन एज Padma as well as Meghna. In Bangladesh, Brahmaputra is known as Jamuna, ठीक है। बंगाल, वेस्ट बंगाल is situated on the bank of which river? हुगली, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहा है, हुगली रिवर, हुगली रिवर। लिखो, चिंगस जहांगीर tomb in Chingas at Jahangir tomb at Chingas in Rajouri district on which river? ये भी क्वेश्चन बनता है। सुक्तो रिवर, डेट इज ए सुक्तो रिवर, सुक्तो, SUKTO, सुक्तो रिवर, हाँ, ठीक है, सुक्तो। ये क्वेश्चन आने में तो कुछ भी आ सकते हैं भाई,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जहांगीर टूम, जहांगीर फोर्ट इन चिंगस, Jahangir Fort in Chingas is situated on the bank of which river? लिखते जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती, गोमती, GOMT, गोमती। राखीगढ़ी is situated on the bank of Indus Valley civilization, Rakhigadi on the bank of Gagar river, Gagar river. Surat is situated on the bank of river Tapi, नर्मदा नहीं है, ठीक है। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तापी, हाँ सूरत, तापी, TAPI। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, गुजरात में 3 नदियां बैठती है, तापी, साबरमती, नर्मदा। हाँ, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ठीक, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, हाँ नर्मदा। लिखो, गांधी जी स्टार्टेड फर्स्ट, गांधी जी स्टार्टेड नॉन नहीं civil disobedience movement, Gandhi ji started civil disobedience movement from the bank of which river? Sabarmati, ठीक है। civil disobedience movement started from the Sabarmati ashram and Sabarmati ashram is situated on the bank of river Sabarmati, ठीक है। इस तरह के ही क्वेश्चन रहने हैं, कोई अलग नहीं होने हैं, ठीक है। असम, हाँ, इन क्या, हाँ एक रिवर कर रहे हैं ना, इन ब्रह्मपुत्र इन असम इज नोन एज दिहांग। तू जा रहा है? आज तो शुक्रवार नहीं है, इंग्लिश की क्लास नहीं करनी, तुझे क्या काम है, निकल बाहर, जान दे। आज का रोज महफूज क्या हो गया है, बाद में बताएगा, ठीक है। लिखो, दिहांग, हाँ सॉरी, असम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े पागल हो गए, दिहांग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट रिफ्ट वैली रिवर इज नर्मदा, कौन सी है? नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटिका, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ऑफिस में, सर के पीछे, अमरकंटिका से ओरिजिनेट होती है। विच द फेमस जॉग फॉल इन कर्नाटका इज लोकेटेड एट विच रिवर? शारावती, कौन सी? शारावती। ने हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। अब चलो अपने क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है, ये कल इंपॉर्टेंट थे। लिखो, हु कैप्चर रानी लक्ष्मीबाई इन द बैटल ऑफ 1857 रिवॉल्ट? ह्यूज रोज। लिखते जाओ क्वेश्चन, हु कैप्चर रानी लक्ष्मीबाई, हु कैप्चर रानी लक्ष्मीबाई इन द बैटल ऑफ 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। और हु वाज नोन एज लख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। Who entered the market control policy in Delhi Sultanate? Alauddin Khilji. The famous court poet Amir Khusro was a contemporary of which ruler? Balban, Jalaluddin Khilji and Alauddin Khilji, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी बुक को मान्यता दी है कि ये 1857 रिवॉल्ट के लिए करेक्ट है? देखो, which book is recognized as the official history of the revolt of 1857, commissioned and published by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India? कौन सी है? 1857, ठीक है। इसको क्या किया गया है? इसको एज अ हिस्ट्री ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 माना गया है। किसने डिक्लेयर किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये याद रखिए। हु वाज द ब्रिटिश कमांडर
ऑफिसर। यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हम मोस्टली ये क्वेश्चन खास लेते हैं 1857 रिवॉल्ट में। 1857 रिवॉल्ट में सबसे पहले जो इन्फेंट्री थी जिसने रिवॉल्ट जिस इन्फेंट्री से स्टार्ट हुआ था वो कौन सी, 34 नेटिव रेजिमेंट थी, 34 नेटिव रेजिमेंट। और जिस एनफील्ड राइफल जो कारतूस था जिसका यूज करने को मना किया था, उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। क्या था? एनफील्ड राइफल। और 1857 रिवॉल्ट जो है मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और इस मेरठ में जो ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर एट बैरकपुर थे उस टाइम, जिन्होंने एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट इन्वॉल्विंग मंगल पांडे, हेनरी लॉरेंस, ये भी कर लो, हेनरी लॉरेंस। अब 1857 रिवॉल्ट जो है कानपुर में नाना साहिब ने लीड किया, अवध में बेगम हजरत महल ने किया, और बिहार में कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह भी जल्दी चले गए थे, उसके बाद उनके भाई ने लीड किया था। ठीक है, झांसी में रानी झांसी लक्ष्मीबाई ने किया, और रानी लक्ष्मीबाई को बाद में जब तांत्या टोपे ने रानी को ज्वाइन किया और रानी शहीद हो जाती है, और इसको एक टाइटल दिया जाता है ब्रेव ऑफ द ब्रेवेस्ट वुमेन बाय ह्यूज रोज। ठीक है, इसने कैप्चर किया था किसको? रानी लक्ष्मीबाई को। और 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका रूल खत्म हो जाता है, ब्रिटिश क्वीन जो है एस्टैब्लिश देयर रूल, और गवर्नर जनरल की पोस्ट भी खत्म हो जाती है, वाइसरॉय की पोस्ट स्टार्ट हो जाती है। और फर्स्ट वाइसरॉय जो बनते हैं लॉर्ड कैनिंग होते हैं, जो लास्ट वाइसरॉय थे वही जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वही फर्स्ट वाइसरॉय बने। लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द लास्ट? लॉर्ड कैनिंग। एंड काजेस बहुत थे इस रिवॉल्ट के, एंड द मेन काज जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप। हु इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप? लॉर्ड डलहौजी। फर्स्ट स्टेज कौन सी है जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप को इम्प्लीमेंट किया गया? डेट इज सितारा। एंड हु एबॉलिश डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? लॉर्ड कैनिंग। ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शोर टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द शोर टेम्पल इन महाबलीपुरम, इसको सेवन पगोड़ा कहते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा म्यांमार को कहा जाता है। अब कौन कौन सी हिमालयन रेलवेज हैं जो क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की पार्ट है। कौन कौन सी है? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी हिमालय रेलवे एंड कालका शिमला। ये दीज आर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज द हिमालय एज द रेलवे माउंटेन, एज अ रेलवे माउंटेन। ये याद रखिएगा। अब 3 न्यूज़पेपर याद रखिए। न्यू इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया, एंड एक और न्यूज़पेपर है, वीकली न्यूज़पेपर है ये। यहां पे कंफ्यूजन, वीकली न्यूज़पेपर है। ये कौन सा है? वीकली न्यूज़पेपर। यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है न्यू इंडिया और इस वीकली न्यूज़पेपर के बीच। और ये वीकली न्यूज़पेपर है, ये भी न्यू इंडिया है। कौन सा है? न्यू इंडिया। इसको कौन पब्लिश करता है? इसको बिपिन चंद्रपाल करते हैं, लॉयन ऑफ बंगाल, बिपिन चंद्रपाल। इनको क्या कहा जाता है? लॉयन ऑफ बंगाल कहा जाता है। ये वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, कौन सा? न्यू इंडिया। और न्यू इंडिया जो न्यूज़पेपर है एनी बसंत पब्लिश, एनी बसंत डेली ये डेली न्यूज़पेपर था। यंग इंडिया गांधी जी, यंग इंडिया गांधी जी। गांधी जी कौन कौन से? नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया, ये भारत में पब्लिश करते थे गांधी जी। साउथ अफ्रीका में जो न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे डेट इज ए इंडियन ओपिनियन। कौन सा था? इंडियन ओपिनियन। अब यहाँ पे मैडम बीकाजी कामा जो न्यूज़पेपर पब्लिश करती थी डेट इज ए तलवार। कौन सा? तलवार। वो कहाँ पे पब्लिश करती थी? बर्लिन में। कहाँ पे? बर्लिन में। ये इस तरह के क्वेश्चन तो आने हैं। बर्लिन में मैडम बीकाजी कामा कौन सा न्यूज़पेपर? अच्छा, हु फाउंडेड अभिनव भारत? हु फाउंडेड अभिनव भारत? अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन एट लंदन किसने बनाई थी? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने लंदन में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई डेट इज नोन एज अभिनव भारत। वीडी सावरकर ने एक बुक लिखी
The revolt of 1857, the revolt of 1857 known as the first revolt of India independence. फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जो थे, इनको ये लंबे समय में क्या रहे? काला पानी, बड़ी सारी पनिशमेंट्स इनको हुई। ये बैरिस्टर थे। एक कोट था इनका, कल मैं सुन रही थी कि कोई भी ये खाली वीडी सावरकर का नहीं, अगर हमें भगवान ने विद्या दी है, विद्या का उसका यूज देश के लिए किया जाए, उसका यूज जो है विद्या का देश के काम के लिए, मीन्स आपकी विद्या जो है वो ऑल इन वेन ना हो, व्यर्थ ना हो, उसका किसी ना किसी रूप में काम आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा अभिनव भारत, इनके साथ कृष्णा, एक और व्यक्ति थे, छोड़ो बड़े सारे थे, इनको सजाए काला पानी बहुत देर रहना पड़ा वीडी सावरकर को। हिंदू महासभा के फाउंडर भी वीडी सावरकर थे, ये भी याद रखिएगा। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दी, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी याद रखिएगा। इनके साथ ही सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हम वहां क्यों गए? विपिन चंद्रपाल से। ठीक है, विपिन चंद्रपाल जो है न्यूज़पेपर जो पब्लिश करते थे वो कौन सा था? न्यू इंडिया वीकली न्यूज़पेपर। याद रखिए विपिन चंद्रपाल का जो न्यूज़पेपर करोगे उसका नाम क्या है? वीकली न्यूज़पेपर न्यू इंडिया। ठीक है, इसी तरह ये तीन लोग थे, बाल लाल पाल। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, दैट इज केसरी मराठा। ठीक है, और बॉम्बे में मुखनायक, एक और लिख लो, मुखनायक जो पब्लिश करते थे BR अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नित्या शास्त्रा, अब कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्लासिकल डांसेस है, देयर आर 8 क्लासिकल डांसेस, इनके बारे में हमें किसने बताया है? नित्या शास्त्रा ने। नित्या शास्त्रा भरत मुनि ने लिखी। किसने लिखी? भरत मुनि ने। ये क्वेश्चन आ रहा है, नित्या शास्त्रा भरत मुनि ने लिखी। और आयुर्वेदा जो है चारका, ठीक है, भगवान धन्वंतरी चारका। मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन भी चारका है। फादर ऑफ सर्जरी जो है सुश्रुता है। फादर ऑफ सिद्धा जो है वो अगस्त्य मुनि है। एंड फादर ऑफ योगा जो है वो कौन है? पतंजलि। ये सारे क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं। कल एक क्वेश्चन आया फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसको बोले? वर्गीश कुरियन को। किसको? वर्गीश कुरियन। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? MS स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? नॉर्मन बोरलॉन्ग। ये याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चन है। अब पंचतंत्रा किसने? हु रोट पंचतंत्रा? विष्णु शर्मा। अब विष्णु शर्मा ने पंचतंत्रा लिखी, और ये विष्णु शर्मा पंचतंत्रा कौन सी यूनिवर्सिटी में टॉट करते थे? तक्षशिला में। कहाँ पे पढ़ाते थे? तक्षशिला में। ये भी याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो है कुमारा लता, ये शुत्रंतिका स्कूल ऑफ बुद्धिज्म का जो शुत्रंतिका स्कूल है, कुमारा लता ने इसकी फाउंडेशन रखी। नालंदा बनाया कुमारा गुप्ता ने। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई? कुमारा गुप्ता ने। सांची स्तूपा अशोका ने। ठीक है, और प्रयाग प्रशिष्टि हरिसेन ने लिखी। ये प्रयाग प्रशिष्टि समुद्रगुप्ता के ऊपर प्रेस लिखी गई थी, ये किसने लिखी? हरिसेन ने। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कनिष्का जो थे कुशाना रूलर थे। सबसे पहले गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किसने की? लिखिए, हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन? ठीक है, ये सो कनिष्का। ठीक है, कनिष्का की 2 कैपिटल थी, एक आर्ट की जो थी वो मथुरा थी, और जो प्राइमरी जो इनकी कैपिटल थी पुरुषपुरा थी। पुरुषपुरा जो होता है पेशावर को कहा जाता है आज। ठीक है, और कनिष्का इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन नहीं, इट वाज इंट्रोड्यूस बाय इंडो ग्रीक्स, बट पॉपुलर किसने गोल्ड कॉइन को किया था? कनिष्का ने। ठीक है, इंडो ग्रीक्स ने गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, बट जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई। ड्यूरिंग द कुशानास पीरियड गोल्ड कॉइन जो थी वो पॉपुलर हुई। द स्टेट ऑफ हार्मोज, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना ही आना है, किसी भी सीरीज में आएगा। ठीक है, पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान कनेक्टेड द स्टेट ऑफ हार्मोज।
सबसे बड़ा मोटरेबल पास। अगर आपको क्रम में आए, इससे पहले मिगला पास से पहले कौन सा मोटरेबल पास आई था? सेकेंड नंबर पे कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? खुर्दलिंगला पास, दूसरा उमलिंगा पास, तीसरा मिगला पास। मिगला पास जो है बीआरओ ने बनाया। किसने बनाया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। लिखते जाओ, ठीक है। मिगला पास इज द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास, इट इज लोकेटेड इन, ठीक है। अब हम इस पे नहीं आएंगे, ये मैंने वीडियो भी डाला है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बड़े सही है, ये सीखने ही सीखने, आने ही आने, क्योंकि ये आ चुका क्वेश्चन। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, व्हेन डिड फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन हेल्ड? जो 1191 में हुई थी बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को हरा दिया गया था पृथ्वीराज चौहान ने। सेकेंड बैटल ऑफ टेरन जो अगेंस्ट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड द मोहम्मद गोरी, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। बट उसके बाद जो ग्रीडी जिसने हराने की वजह थी वो जयचंद था। जयचंद की भी बैटल होती है गोरी के साथ, ठीक है। जयचंद कौन है? राजा थे कनौज के। इनकी जो बैटल होती है किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ, उसको बैटला चंदावर कहते हैं। क्या बोलते हैं? चंदावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच बैटल मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और क्रम देखिए 91, 92, 94, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो पहले भारत में लव स्टोरी पब्लिश हुई थी वो कौन सी थी? पृथ्वी रसो। कौन सी थी? नॉवल जो हुआ था पब्लिश वो पृथ्वी रसो था, वो चांद बरदोई ने लिखी थी। किसने लिखी थी? चांद बरदोई ने। यहाँ पे क्रम्स देखिए 1191, 92, 94, ठीक है। 1191 में बैटल ऑफ टेरन, 2 में सेकेंड बैटल ऑफ टेरन एंड द 94 में चंदावर। एंड ये इससे पहले 1437 में फिर बैटल हुई, बैटल ऑफ सननपुर। ये मोहम्मद खिलजी को जिसको हराया था, ये कौन थे? मेवाड़ के राजा थे महाराणा कुंभा, ठीक है। ये भी याद रखिए। इसके बाद विजय स्तंभ बनाया गया, जिसको क्या बोला जाता है? टॉवर ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ किले में। अब ये सारे, तीसरी बैटल ऑफ टेरन भी हुई है, वो किसी इल्तमिश और डिफीटेड ताजुल जिंदी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये कल हम कर चुके थे। 1526 इब्राहिम लोदी, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। बैटल ऑफ खानवा 1527, डेट्स क्रॉनिकल्स हैं, सारी याद रखते जाएं, ठीक है। बाबर डिफीटेड राणा सांगा। बैटल ऑफ गग्यार 1529, बाबर डिफीटेड अफगान कॉन्फिडेंसी। बैटल ऑफ चौसा जो है शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं। अब अगेन बैटल ऑफ बेलग्राम कहा जाता है, अगेन शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं, ठीक है। आप देखो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हेल्ड इन 1556 बिटवीन हुमायूं एंड अकबर। एंड बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इसके बाद जो बैटल हुई वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप एंड द मुगल रूलर अकबर के जो गवर्नर थे उसने लीड की थी, मान सिंह ने। यहाँ कभी भी अकबर और महाराणा प्रताप आपस में नहीं कभी लड़ाई हुई। ये जो बैटल थी हल्दी घाटी की, ये किसके बीच हुई? मान सिंह और राणा प्रताप के बीच हुई, ठीक है। राणा प्रताप बॉर्न इन कुंभलगढ़ फोर्ट एंड कुंभलगढ़ फोर्ट वाज बिल्ड बाय महाराणा कुंभा, ठीक है। बैटल ऑफ समुग्रा औरंगजेब डिफीटेड धारा सीखो। बैटल ऑफ प्लासी, फर्स्ट बैटल हुई जो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल शुरू हो जाता है। सिराजुद्दौला को हराया गया 1757। डेट लिखते जाओ भाई, 1757। बैटल ऑफ विंडशिप हुई जो ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रेंच 1760। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हेल्ड इन 1761। ये कौन से थे? अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास, ठीक है। मराठास को यहाँ पे हार जाते हैं मराठा। इसके बाद पेशवास को कानपुर भेजा जाता है, अब तुम कानपुर में पेंशन लो, वहां पे विराजमान हो जाओ। कार्नेटिक वॉर्स भी 3 हुई। अब यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी का डेट याद रखिए 1757, बॉक्सर का 1764, ठीक है। हम डेप्थ पे नहीं जाएंगे, अभी टाइम हमारे पास बड़ा कम हो गया, ठीक है। एंग्लो मैसूर वार 1767, 1799। और ये
ये भी हमने कर लिया है। ये 4 एंग्लो मैसूर वार, एक क्वेश्चन आ चुका है, आने के चांसेस है। ठीक है, पहले ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कैप्चर किया, फिर मैसूर को किया, मद्रास को किया, फिर मराठास को किया, फिर जाके सिख को किया, फिर लास्ट में उन्होंने बोला ये तो चैरी है, इसको निगल लेंगे। चैरी किसको कहा गया? अवध को। किसको कहा गया? अवध को। अवध को ब्रिटिशर्स ने कहा ये तो चैरी है, हम इसको ऐसे ही निगल लेंगे। किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, यहां पे देखो, इन विच बैटल dual system was introduced in Bengal and the name the treaty of Allahabad. Robert Clive introduced dual system in Bengal. Robert Clive led the battle of Plassey, याद रखिएगा, and Munro Hector led the battle of Buxar. रोज एक क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो थी, द मुगल एम्पर ग्रांट द दीवानी राइट्स फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, डेट देख लो, 7067 से 69। ग्रेट बंगाल फेमाइन 7070 में हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट पासिस बाय EIC 77। पिट्स इंडिया एक्ट, याद रखिए बहुत कॉमन आता है, 7084। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो है ये कौन सा है? 7093। ये सारी क्रॉम्स में है, लिखते जाओ। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई, डेथ ऑफ टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान डाइड एट श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, इससे पहले थर्ड में जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम बिटवीन टिप्पू सुल्तान एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये याद रखिएगा। उससे पहले ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई, वो टिप्पू सुल्तान, हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी में हुई। उससे पहले फर्स्ट जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ मंगलुरु हुई, वो किसके बीच हुई? हैदर अली एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 803 से 1805 तक चली। ये जो है टी इंडिया एक्सपेक्ट टी चाइना, इसको कभी और डिस्कस करेंगे, ये बहुत बड़ा है। 1829 में प्रोहिबिशन ऑफ सती बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक्स एंड राजा राममोहन रॉय। ठीक है, 1829। 1835 इंग्लिश, ये क्वेश्चन कल यहाँ पे आया, ये मैं आपको कितनी बार क्लास में क्वेश्चन करवाती हूँ। वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच भारत में किसने लाया था? चार्ल्स वुड ने। किसने लाया था? इसको मैग्ना कार्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टर। जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम जिसने लाया था, उसको हम मैग्ना कार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टर। उसको वुड डिस्पैच थ्योरी भी कहते हैं। और इसको फादर ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश एजुकेशन भारत में इंट्रोड्यूस की थी, वो किसने की थी? मैकॉले ने। मैकॉले, ये भी याद रखिए, लिख लो, फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, मैकॉले। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैग्स बाय लॉर्ड डलहौजी। फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन बिटवीन बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने। ठीक है, ये भी याद, इसको जो पहली ट्रेन चलाई गई चलाई गई थी, उसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण क्वीन। क्या कहते हैं? दक्षिण क्वीन। दक्षिण क्वीन लिख लो, दक्षिण क्वीन, बॉम्बे टू थाने। अब रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। फिर 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में क्या आया? क्राउन रूल इन इंडिया। कौन रूल करेगा? क्राउन। ठीक है, 1885 में फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाएगी। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बीच में 1886 में नेशनल सॉन्ग गाया, 1896 में नेशनल सॉन्ग गाया गया। ठीक है, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई। और यहाँ पे जो ये पीरियड है ना, खाली ये लोग यहाँ नहीं लड़ रहे थे, आजादी हमें गांधी जी ने नहीं दिलवाई, सिर्फ वहां पे इंडिया के बाहर भी लड़ाई हो रही थी। इंडिया के बाहर भी श्यामजी वर्मा, VD सावरकर, मैडम बीकाजी कामा, मोहनलाल डिंगरा, बहुत सारे लोग जो है, जो बाहर हमारी आजादी की लड़ाई लंदन में बैठ के, जर्मनी में बैठ के लड़ रहे थे, भारत को आजादी मिले। ठीक है, खाली इतने ही लोग नहीं थे। ये तो इससे पहले इतनी मूवमेंट, गांधी जी तो 1915 में भारत आते हैं, इससे पहले तो सारी मूवमेंट्स हो जाती है। मेजर पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट होती है। ठीक है, गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने वहां पे मूवमेंट करने के लिए साउथ अफ्रीका में, उसके लिए एक टाइटल दिया था। वो जो टाइटल है, गांधी जी ने जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसको वापस किया था। गांधी जी ने को ब्रिटिशर्स ने बहुत से टाइटल भी दिए थे, और ब्रिटिशर्स जो थे गांधी जी को मंथली 100 रुपीज भी देते थे।
ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसकर, इससे पहले रोलाट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर, ठीक है, क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स आए, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 2022 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है कॉल्ड ऑफ किया गया, क्यों? चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। 1930 में दांडी मार्च हुआ, इससे पहले जो है गांधी इरविन डिक्लेरेशन हुआ, फिर फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, इंडिया इंडिपेंडेंस हुई, असैसिनेशन ऑफ गांधी जी हुई, फाइनली विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू फ्रॉम इंडिया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने आपको, यहाँ देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, गांधी जी वॉज अवॉर्डेड केसरे हिंद, गांधी जी को क्या टाइटल दिया गया था? लिखो, गांधी जी वॉज अवॉर्डेड with very important which title given by Britisher to Gandhi ji and when did Gandhi ji return this title? ठीक है, दोनों केसरे हिंद जो है गांधी जी को दिया गया था 1915 में। यहाँ पे देखो भैया थोड़ा सारा ट्विस्ट देखिए, 1915 में गांधी जी को ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स के लिए क्या दिया गया था? केसरे हिंद। तब गांधी जी इंडिया में आए ही नहीं थे केसरे हिंद, ठीक है, ये तो अफ्रीका में काम करते थे एज ए लॉयर। 27 डे ही स्पेंड, 23 या 27 ईयर्स ही स्पेंड इन अफ्रीका, ठीक है। वहां पे एक सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले अफ्रीका में स्टार्ट करते हैं गांधी जी, और वहीं पे इनको ब्रिटिशर्स एक टाइटल दे देते हैं, क्या? केसरे हिंद, एंड कंट्रीब्यूट टू एम्बुलेंस सर्विसेज। ये एम्बुलेंस सर्विसेज ड्यूरिंग द वॉर, कौन सी वॉर? बोर वॉर एंड जुलू वॉर इन साउथ अफ्रीका। कौन सी दो वॉर्स में ये जो एम्बुलेंस सर्विसेज की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है गांधी जी द्वारा, उसके लिए 1915 में गांधी जी को टाइटल दिया जाता है केसरे हिंद, बट लेटर ही रिटर्न इन 1920 आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसकर्स। ये पॉइंट्स याद रखे, गांधी जी तो 1915 में ही भारत आए, गांधी जी 1915 में भारत आए हैं गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे। गांधी जी ने 16 तक कोई काम, एक साल पूरा भारत भ्रमण किया, फिर गांधी जी की पहली चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट हुआ, फिर खेड़ा हुआ, फिर गांधी जी ने जो मूवमेंट की वो थी अहमदाबाद मूवमेंट। उसके बाद सीवर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी 1920 में लॉन्च करते हैं, फिर उसके बाद 1930 में गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं, 1942 में गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं, ठीक है। 15 के बाद बीच में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं, बट जो मेजर है वो ये है, ठीक है। 1950 में गांधी जी वापिस आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो और 1917 में गांधी जी पहला सत्याग्रह मूवमेंट चंपारण में स्टार्ट करते हैं, फिर गांधी जी खेड़ा, फिर अहमदाबाद, उसके बीच रोलॉट एक्ट होता है, उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर, गांधी जी उस रोलॉट एक्ट के अगेंस्ट क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करना चाहते थे, बट गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। जलियांवाला बाग मैसकर होने के बाद 1919 में जलियांवाला बाग मैसकर हुआ, और 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की, और 1922 में गांधी जी इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट। फिर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है डांडी मार्च के साथ स्टार्ट होती है, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी, ठीक है। फिर 90 उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल, इरविन डिक्लेरेशन, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल, और गांधी जी अंबेडकर पूना पैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। 1942 में गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट करते हैं ग्वालियर टैंक मुंबई से, और 1947 गांधी जी का असैसिनेशन होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। भारत में आने से पहले ही गांधी जी को ये अवार्ड दिया जाता है। अब मंगल पांडे, इंडियन पाइनर्स एंड टाइटल, मंगल पांडे शहीद, इनको क्या टाइटल है? शहीद का, ठीक है, इनको क्या टाइटल दिया गया है? शहीद का। ये फर्स्ट रेवोल्यूशनरी, हु वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ द 1857 रिवॉल्ट बाय द जनरल पब्लिक, ठीक है, ही वाज हैंग्ड इन मेरठ, ठीक है, याद रखिएगा। 1857 रिवॉल्ट जो स्पार्क जो थी वो मंगल पांडे ने स्टार्ट की थी। और रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, known as Rani of Jhansi, are Indian Joan of Arc. Indian Joan, a new question है, who is known as Indian Joan of Arc due to the leadership in 1857 in Jhansi,
ठीक है, बोल्ड लेडी थी। दादाबाई नौरोजी, दादाबाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये पहले भारतीय थे जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर बनाया गया था। दादाबाई नौरोजी, दादाबाई नौरोजी फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे एओ ह्यूम थे, और एओ ह्यूम के साथ दादाबाई नौरोजी भी ने भी पार्टिसिपेट किया था। और इस याद रखिएगा, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनाई गई थी तब वॉइस राय लिख लो, वॉइस हु वाज द वॉइस राय ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, लॉर्ड डफरिन। लिखते जाओ क्वेश्चन, हु वाज द वॉइस राय ड्यूरिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, लॉर्ड डफरिन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बड़े। हु वाज द वॉइस राय ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, हु वाज द वॉइस राय ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इरविन। Who was the last viceroy? Mountbatten. Who was the first viceroy? Canning. Who was the viceroy when Delhi became the capital? Hardinge, Lord Hardinge. And who was the viceroy during Jallianwala Bagh massacre? कौन थे? Chelmsford. Chelmsford was the viceroy during Jallianwala Bagh massacre. When did the Indian National Congress splits? 1907. When did Indian National Congress splits? It divided into moderate and extremist. 1907 Indian Congress was, it is known as सूरत split. सूरत सेशन था, सूरत स्प्लिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूरत स्प्लिट कहा जाता है। Who was the president of Indian National Congress during the partition of Bengal? Gopal Krishna Gokhale. Who was the president of Indian National Congress in 1947 when India got independence? J.P. Kripalani. J.P. Kripalani लिखते जाओ। J.P. Kripalani was the president of Indian National Congress during India got independence. How many times Gandhiji became the president of Indian National Congress? Only one session, that is a Belgaum session. लिखते जाओ। Gandhiji become Indian National, only one, Gandhiji become the president of Indian National Congress during Belgaum session. Who was the president of Indian National Congress in Lahore session in 1929? Who was the president of Indian National Congress? J.L. Nehru. ठीक है, in Lahore session, but they demand complete independence, पूर्ण आजादी। ठीक है, who gave the slogan complete independence? J.L. Nehru. And J.L. Nehru ने कब कहा था हम संपूर्ण आजादी पालेंगे? 26 जनवरी 1930, बट मिशन वाज नॉट सक्सेसफुल, इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डे नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशन डे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर उस दिन मनाते हैं, और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी 1929 लाहौर सेशन में, और इस लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने आधी 10 बजे के बाद जो लाहौर में क्या किया था, झंडे को लहराया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हु फॉर्म्ड Swaraj Party? C.R. Das and Motilal Nehru. Who formed Swaraj Party? C.R. Das and Motilal Nehru. Name the first Muslim president of Indian National Congress. Badruddin Tyabji. Name the first Muslim president of Indian National Congress. Badruddin Tyabji. Name the first non-Indian president of Indian National Congress. George Joule. Name the first female president of
इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी बसंत। यहाँ पे नेम द, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, नेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी बसंत। नेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल to become the president of Indian National Congress, Sarojini Naidu। सरोजनी नायडू, ठीक है। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फर्स्ट फीमेल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुचेता कृपलानी, ठीक है, सुचेता कृपलानी। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो है, इनको मांडले जेल हुई थी 6 साल के लिए। इनको ब्रिटिशर ने एक टाइटल दिया था, अनरेस्ट इंडिया, यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, लिखते जाओ बाल गंगाधर तिलक। लिखो, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के 4 टाइटल्स हैं, लिखिए, लॉयना मराठा, केसरी मराठा, मराठा केसरी, लॉयना मराठा, मराठा केसरी, एंड लोकमान्य तिलक, एंड लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है, लोकमान्य कहा जाता है, मराठा केसरी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, और लायन ऑफ मराठा कहा जाता है। मैं यहां तक रखती हूँ, मैम आ गई होंगी। थैंक यू, जय हिंद।